महान्यूज 7 के लिए मैं नंदिनी बर्वे। बढ़ते आज की खास खबर की ओर। नागपुर में न्यू हेल्थ सिटी मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल की ओर से आज एक खास सामाजिक पहल बी सिविक के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मुहिम का उद्देश्य है स्वास्थ्य के साथ साथ नागरिक कर्तव्यों के प्रति भी जागरूकता फैलाना। कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक, वैक्सीनेशन और समय पर स्वास्थ्य जांच की महत्व को प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर न्यू हेल्थ सिटी मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर संजय पाकमोदे ने कहा, गणेशोत्सव केवल धार्मिक आस्था का पर्व ही नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी निभाने का पर्व भी है, जिसके तहत बी सिविक सिर्फ एक कैंपेन का आयोजन नहीं किया गया। हम चाहते हैं यदि हर नागरिक सिविक सेंस अपनाए बल्कि समय रहते चेकअप कराए, साफ सफाई, ट्रैफिक नियमों का पालन करे और समाज के प्रति अपने दायित्व समझे तो हम समाज और शहर को बेहतर बना सकते हैं। यही हमारा उद्देश्य है। ये अनोखी पहल एक उदाहरण है स्वास्थ्य के साथ साथ नागरिक कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक होगा। हर बार हम कोई कॉन्फ्रेंस लेके आते हैं, हर बार कोई एक सब्जेक्ट लेके आते हैं, वो रीजन ये रहता है कि आप एक चौथा स्तंभ है जो लोकशाही में सबसे इम्पोर्टेंट है। चौथा स्तंभ जो आप ये चीजें कुछ भी है आज प्रिंट मीडिया या डिजिटल मीडिया, इसके सिवा दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए एक नया सब्जेक्ट हम लेके आ रहे हैं। वो सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है। हमारा एक न्यू हेल्थ सिटी हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल, उसके सब डायरेक्टर है। तो जनरली जो नया इनिशिएटिव है इसके बारे में हमारे उदय मिश्रा और भरत उसके बारे में शॉर्ट में बता देंगे। ये इनिशिएटिव ऐसा है कि आजकल सिविक सेंस नहीं है, आप देखेंगे, और ऐसा बोलना नहीं चाहिए। जैसे होते आपने देखा बहुत सारे केसेस, सुबह मॉर्निंग वॉक चालू है और मॉर्निंग वॉक में एक्सीडेंट हो जाता है, वहीं पे पेशेंट। अभी हाल ही क्लास 8 दिन पहले का बहुत बड़ा केस सब अमिताभ पावड़े साहब का आपको मालूम है, वो एक रूटीन चेकअप के लिए जा रहे थे और उनका एक्सीडेंट हुआ। ऐसे बहुत सारे सिविक सेंस है जो हमने हमारे बच्चों को, हमारे नागरिकों को पढ़ाना चाहिए। तो हमने पीडियाट्रिशियन जो बीमारी के बारे में लोगों को पढ़ाते हैं, तो ये हम डिसाइड किया कि सिविक सेंस के बारे में अलग अलग नजरिए से, अलग अलग तरह से लोगों के पास जाना चाहिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो प्रस्तावना है उसके बाद कुछ आपको पूछना जाए तो पूछ सकते हैं। और ये इसके बारे में यदि लोगों तक जाएगा तो ये हमारे लिए, सबके लिए, सोसाइटी के लिए अच्छा है। वो पीडियाट्रिशियन और किडनी के स्पेशलिस्ट है, बच्चों के किडनी के स्पेशलिस्ट, वो न्यू हेल्थ सिटी यहाँ इसके डायरेक्टर है। इसमें डॉक्टर सूरज इंगोले ये एक डायरेक्टर है। हमारे इसमें और डायरेक्टर है, इसमें डॉक्टर संजय पाकमोदे। क्वेश्चन की डायरेक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो न्यू हेल्थ सिटी हॉस्पिटल है, हम सब डायरेक्टर एक मीटिंग में डिसाइड किया कि बच्चों की हेल्थ हम सुधारते तो उसके जो एडोलेसेंट है उसमें भी काफी सारी प्रॉब्लम है, सुसाइड प्रिवेंशन, और उस पर हम काम करते ना। ये करने के साथ साथ क्यों ना बच्चे के बचपन से एक सिविक सेंस उसके पर्सनैलिटी में अपन इन्वॉल्व करेंगे तो काफी सुधार हो सकता है हेल्थ में भी। जैसा आपने देखा है ये साल नागपुर में जो डेंगू हर साल रहता है, कहर ये महीने में रहता है, ये साल नहीं है। इसका रीजन है कि यहाँ पे अभी मच्छर और उसका जो नेचुरल बाकी इंफॉर्मेशन है वो पूरे सोसाइटी में, इसलिए डेंगू नहीं है। तो ऐसा सिविक सेंस यदि बच्चों में आप इन्वॉल्व कर सकते, जैसे ट्रैफिक रूल है या न्यूट्रिशन है, ये जब जैसे सोशल मीडिया है, इसके बारे में जो सिविक सेंस हम बच्चों को जितना कर सके, क्योंकि सबसे लोग आप बोलते हैं कि ये काम करना है तो ग्रास रूट से करना है और ये इतना डिफिकल्ट काम है ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन मेरा कहना है कि जो चीजें खुद से चालू करेंगे, खुद की फैमिली, बाद में आजू बाजू के लोग, सोसाइटी, और ऐसा शुरू करते हैं तो ये भी काम थोड़ा थोड़ा करते करते पूरे नागपुर में हो सकता है। जैसे डॉक्टर योगेश टेम्बेकर ने बताया कि इंदौर सिटी अच्छी हो गई बिकॉज ऑफ वहाँ के लोगों के कारण, वैसे अपने यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे, उनमें यदि सिविक सेंस आता है तो काफी सारे सुधारना नागपुर में हो सकती है। यही हमारी मनीषा थी, इसके लिए हमने एक कैंपेन शुरू किया। आपने देखा जाए कि रील बनाना ये सोशल मीडिया पे अभी एक फैड है। रील बनाने के लिए लोग कुछ भी करते हैं और ये रील बनाने में कभी उसकी जो ट्रस्ट वर्दीनेस है वो देखते नहीं है, और ऐसे इसमें बहुत सारे झूठे रील्स बन जाते हैं। और ऐसे इसमें रियली जो सबसे ज्यादा सफर होता है तो हमारे बच्चे सफर होते हैं, क्योंकि आपने देखा है कोरोना काल में भी जो थे वो बच्चे हुए थे और अनलॉक होते होते आखिरी हुए बच्चे हुए। जो खेलना चाहिए, मैदानी गेम खेलना चाहिए, उनके बच्चों के हाथ में मोबाइल,
टीवी मीडिया ये सब शुरू हुआ, इसलिए रील्स और ऐसी चीजें सोशल मीडिया इसमें सबसे ज्यादा बड़ा इफेक्ट आता है तो बच्चों में आता है। ये बच्चे प्री स्कूल एज के बच्चे सबसे अच्छे हैं जो 4-5-6 इयर्स के और उसके बाद मिडिल स्कूल, ये 2 बच्चे हैं जिनको यदि सिविक से सब बताते हैं तो ये ज्यादा उसका असर पड़ सकता है ना। इसके बारे में डॉक्टर योगेश टेम्बेकर। मैं डॉक्टर योगेश टेम्बेकर, मैं पीडियाट्रिशियन हूँ और मैं डायरेक्टर न्यू हिल सिटी मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल यहाँ पे कार्यरत हूँ। ये जो हम कैंपेन रन कर रहे हैं इसकी हमने शुरुआत की है, मुझे नहीं लगता इसका कोई एंड है क्योंकि इतना वास्ट है कि ये कभी खत्म नहीं हो सकता, लेकिन एक छोटी शुरुआत हमने की है और हम जितना दूर तक लेके जा सकते हैं उसको उतना दूर हम लेके जाएंगे। आपकी शुरुआत को पहला चरण कह सकते हैं, तो ये पहला चरण है। ये गणेश उत्सव जो सेलिब्रेशन है ये है हमारा पहला चरण है, इसमें हमने ये पहला चरण है हमारा इसका। वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश तोथड़े के साथ अनुराग शिंदे की रिपोर्ट, महान्यूज 7 नागपुर। क्या आप भी पाइल से परेशान हैं? क्या इलाज करने के बावजूद भी आपकी पाइल से जुड़ी समस्याएं दूर नहीं हो रही हैं? तो जड़ से खत्म करने की चिंता अब छोड़िए, क्योंकि अब आरोग्यम क्लिनिक एंड पाइल्स रिलीफ सेंटर में होगा लेजर टेक्निक से आपका इलाज। बिना तकलीफ से लेजर टेक्निक और दूरबीन द्वारा इलाज, बिना ऑपरेशन, हर्निया, अपेंडिक्स जैसे इलाज अब दूरबीन द्वारा। आरोग्यम में इलाज पर बड़ी छूट, पहले आए और बेहतर इलाज पाएं। हमारा पता प्लॉट नंबर 29, डोए लेआउट, जिंगाबाई टाकली, मानकापुर, नागपुर।